हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के इस सेशन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न स्कूल में लेकर आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज की इस क्लास की अपडेट ये रहेगी कि जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है प्यारे बच्चों, वो 2 जून से शुरू होने जा रहा है। मात्र 2 महीनों के अंदर अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हर रोज शाम 8 बजे आप दिशा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर जरूर आए, क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल फ्री आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करता हूं अपनी आज की इस बेहतरीन क्लास की। और क्लास के अंदर बताएंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों आपके सामने आ जाते हैं। और क्वेश्चंस क्या कहते हैं जरा ध्यान पूर्वक देखना है। और हम साथ ये भी बात करेंगे कि जो ये प्रश्न है दोस्तों कौन से एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो ये त्रिरत्न की जो अवधारणा है, क्या ये सिख धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर पारसी धर्म से? तो प्यारे बच्चों, ये आपके बौद्ध धर्म से क्या रहेगी, संबंधित रहेगी। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 की शिफ्ट 3 के अंदर ही प्यारे बच्चों आ चुका है। ठीक है, बात करते हैं जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न संबंध दर्शक सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण दोस्तों इसके अंदर शामिल है। और प्यारे बच्चों, अगर बात करें बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्धम, धम्मन और संघ प्यारे बच्चों इसके अंदर शामिल है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक देखना है कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आप सबको पता होना चाहिए। आपको यहां पर एक नोट करने के लिए बात कही गई है कि आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है प्यारे बच्चों वैसे तो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक जरूर देखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत का मतलब प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी जोड़ी ऐसी है जो गलत है, यानी कि एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती? इस्लाम कुरान के साथ, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, जैन धर्म उपनिषद के साथ, या फिर आपका ईसाई धर्म बाइबल के साथ? प्यारे बच्चों, इनमें से जो असंगत है, जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता, वो आपका जैन धर्म उपनिषद के साथ मेल नहीं खाता। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है जो आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों से। और मैं अगर बात करूं कि जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगमन कहलाता है, आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का प्राचीनतम भाग क्या कहलाता है? तो वो आगमन कहलाता है प्यारे बच्चों। और बात करते हैं यहां पर जैन धर्म, जैन रचनाओं के पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य या फिर रास काव्य आदि ग्रंथों की क्या है प्यारे बच्चों, ये रचनाएं की गई है। ठीक है जी। इसके साथ साथ उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण जो आपके ऋतु धर्म ग्रंथ प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न यहां पर क्या कहता है कि आपके बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या वो धर्म चक्कर परिवर्तन है, महापरिनिर्वाण है, या फिर महाभिनिष्करण है, या फिर निरंजन है? प्यारे बच्चों, अगर आपसे कह दे क्या कि भाई बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे वो किस नाम से जानते थे? तो वो धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से प्यारे बच्चों उसको जानते थे। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों से बात की जाए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी जो आपकी सारस्वती में तथा महास्वामी ने सर्वाधिक उपदेश राजगृह में क्या है, दिए थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों आप सबके सामने है। और जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप लोगों के लिए आरआरबी एनटी पीसी की जो बुक है वो बिल्कुल फ्री है, आपको आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में दे दी जाएगी भाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत यानी कि सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल डैश द्वारा संचालित की गई थी? किसके द्वारा? क्या वो मुंडका के द्वारा की गई थी, कालाशोक के द्वारा की गई थी, या फिर ऑप्शन सी सुनिधा के द्वारा की गई थी? प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर आप लोगों से, क्या वो
रुद्धक के द्वारा की गई थी। तो यहां पर आपका जो सही आंसर है कालाशोक, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं बात करूं यहां पर बौद्ध धर्म की संगतियां तथा उनके समकालीन जो शासक दोस्तों हैं वो कौन कौन से थे, ये आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्या कहता है कि बौद्ध संगतियां जो प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, प्यारे बच्चों इनकी अगर बात की जाए यहां पर तो ये आपकी प्रथम संगति, द्वितीय संगति, तृतीय संगति और चतुर्थ संगति की अगर मैं बात करूं, इनके अध्यक्ष आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, समकालीन शासक आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इनके स्थान आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि भाई ये चीज आपको स्वयं ध्यानपूर्वक देखनी पड़ेगी। क्लियर। चलिए भाई अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है कि थेरी गाथा एवं बौद्ध ग्रंथ है जो डैश का हिस्सा है, यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रहण है। तो प्यारे बच्चों क्या ये दीपवंश है, क्या ये आपका सूत पिटक है, या फिर महावंश है, या फिर विनय पिटक है? आप मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है आपके सामने, आपको क्वेश्चंस को देखकर वीडियो को पॉज कर लेना है और कमेंट में आंसर जरूर बताना है। प्यारे बच्चों जिस विद्यार्थी के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन के ऑप्शन आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो भाई आरआरबी एनटीपीसी की जो पीडीएफ है आपको जरूर मिलेगी। आप उसके अंदर पढ़कर उसको अच्छे से दोस्तों आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन बी सूत पीठक। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर प्यारे बच्चों बात करें जो आपका थोरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सूत पिटक के खुदक निकास का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। ये 15 लघु ग्रंथ का मतलब है छोटे छोटे ग्रंथ इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रहण भी इसके अंदर शामिल है। अगर मैं बात करूं कुल 73 गीतों इसके अंदर शामिल किए गए हैं, 522 कविताएं प्यारे बच्चों इसके अंदर शामिल आपकी की गई हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो वो क्या है कि 3 पिटकों में से अभिधमक पिटक डैश से संबंधित है। हाँ जी कमेंट करके बताएं सभी बच्चे फटाफट। तो ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, सारनाथ स्तंभ संबंधित कहानियों से, बुद्ध की भिक्षाओं से, या फिर दार्शनिक मामलों से, या फिर संघ में शामिल होने वाले जो नियम है उनके लिए। प्यारे बच्चों कि 3 पिटकों में से अभिधम्मक पिटक डैश से संबंधित है तो वो दार्शनिक मामलों के लिए क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। ठीक है जी। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप इनको जरा ध्यानपूर्वक देखना। मैं ज्यादातर आपको रेफर करूंगा कि आप 3rd पॉइंट को जरा ध्यानपूर्वक देखिए कि अभिधप्पक जो पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। इन्हें 7 प्रकार या फिर आप कह सकते हो कि 7 प्रकरण कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए अब ये 7 प्रकरण कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहला आपका कौन है, धम्मन संगनी है। दूसरा आपका विभंग है। तीसरा धातु कथाएं है। आपका चौथा पूछा जाए तो वह पुग्गल पंक्ति है। आपसे 5वां पूछा जाए तो कथा वस्तु है। आपका 6ठा यमक है और 7वें की बात की जाए तो वह पठान। ये 7 आपके धमन जो संगति के रहेंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिए। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। HSSC का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। क्या पूछा है कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहां से प्राप्त किया? तो भाई आपके बोध गया से इन्होंने क्या है, आत्मज्ञान, या फिर आप कह सकते हो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहां से की थी? तो बोध गया से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। भाई 6th क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको सभी बच्चे ध्यानपूर्वक याद जरूर कर लेना। ठीक है जी। चलिए बौद्ध धर्म ने
गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की क्या की थी, वह स्थापना की थी। आपके गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर प्यारे बच्चों इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन जो फालुग नदी है आपकी, उस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपसे सिर्फ यह पता होना चाहिए कि भाई जो गौतम बुद्ध है उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, 563 में इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। और 35 वर्ष की आयु में इन्होंने बोध गया से क्या करा था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भाई आप सबके सामने है। क्या कहता है कि सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बस सूत पिटक के, अभी देखिए बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि आपने बौद्ध धर्म के जो थ्योरी की क्लास है वो नहीं लगाई। मैं सबसे पहले आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म की जो हमने थ्योरी की क्लास आप लोगों को पढ़ा रखी है, वो थ्योरी की क्लास सबसे पहले जरूर लगाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर उसकी क्लास जरूर लगा लेना। और प्यारे बच्चों, यहां पर जो सूत पिटक के संदर्भ में जो सही कथन है वो ये है कि यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से क्या रखता है, संबंध रखता है। ठीक है जी, चलिए इन तीन पिटकों की भाषा पूछ ली जाए तो भाई पाली भाषा इनकी रहेगी। ये बाकी पॉइंट्स आपको भाई पीडीएफ से पढ़ लेना, ये इतने खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस धर्म के पंथ हैं, क्या ये हिंदू के हैं, जैन के हैं, बौद्ध के हैं या सिख के हैं? प्यारे बच्चों अगर आपसे कहे कि हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है, तो आपके बौद्ध धर्म के क्या रहेंगे, ये पंथ रहेंगे, जो आप सभी को पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों। वो क्या कहता है कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के क्या है भाई प्यारे बच्चों, शाखाएं हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय के बाद की अगर बात की जाए तो यह धर्म है जो 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला भाग हीनयान रहेगा, दूसरा भाग महायान आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि सिहिन चतुर्मुख स्तंभ कहां स्थित है? भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या पूछा था आप लोगों से कि जो ये सिहिन चतुर्मुख है ये कहां पर स्थित है? भाई क्या ये सारनाथ में स्थित है, क्या ये धौली में स्थित है, क्या ये नागार्जुन के हिल्स के अंदर स्थित है, या फिर आपके बराबर हिल्स के अंदर स्थित है? प्यारे बच्चों जो ये सिहिन चतुर्मुख स्तंभ है ये आपके सारनाथ के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। अगर आप लोगों से बात की जाए प्यारे बच्चों कि जो ये सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद जो आपका सबसे पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था भाई? सारनाथ के अंदर दिया था, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि बोधि सत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? बोधि सत्व, अब ये बोधि भाई क्या है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है किससे जुड़ा हुआ है? ये महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसको आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लेना कि बौद्धिक सत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना दोस्तों क्या रहेगी, उसकी होती है। इसके साथ साथ पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिविंत जो जनित होती है प्यारे बच्चों, ये बोधिसत्व माना जाता है। किसके लिए माना जाता है? आपके बोधिसत्व बौद्ध मत के अनुसार ये माना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 भाई क्या कहता है कि विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शाखाएं या किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो किसकी शिक्षाओं के संकलन है प्यारे बच्चों? आपके गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन आपके रहेंगे। कौन रहेंगे? विनय और सुत्त पिटक।
ठीक है जी। चलिए, इसके साथ साथ भाई बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को जरा याद रखना कि भाई बुद्ध की मृत्यु के बाद जो इनकी शिक्षाएं थी उनको क्या कर दिया, 3 भागों में बांट दिया, और उस 3 भाग को हम किस नाम से जानते हैं, त्रिपिटक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? किसे अग्नि रूप के नाम से जाना जाता है या अग्नि उपदेश के नाम से जाना जाता है? तो भाई दोस्तों, अदित पर्याय सूत के नाम से हम उसको जानते हैं। मेरे बच्चों, जो आपका अदित पर्याय सूत को अग्नि उपदेश के रूप में हम क्या है, इसको जानते हैं। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, इस प्रवचन में बुद्ध 5 इंद्रियों और मन से वैराग के माध्यम से दुख से मुक्त प्राप्त करने का उपदेश देता है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, जिसका अर्थ भाई 5 लोगों का समूह, पंचवर्गीय समूह आप लोगों से पूछा जाए या पंचवर्गीय सूत्र आप लोगों से पूछा जाए क्या होता है, तो ये पंचवर्गीय सूत्र है जो वो 5 लोगों का समूह कहलाता है, जो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कि जातक कथाएं डैश धर्म से संबंधित है। तो जातक कथाएं हैं जो कौन से धर्म से संबंधित है? जातक, क्या ये सिख धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन से है या हिंदू से है? प्यारे बच्चों, ये कौन से धर्म से संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगी। कौन? जातक कथाएं। और प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम में आ चुके हैं, जितने भी प्रश्न करवा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं भाई। ठीक है, ये आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ही ध्यान देना है ज्यादातर तो, लेकिन जो एक्स्ट्रा ये 2-4 पॉइंट्स में आप लोगों को बता देता हूं, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इनकी आपको इतनी जरूरत नहीं है जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको ध्यान देने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा? तो आपके असव घोष ने दोस्तों क्या है ये लिखा था। असव घोष के द्वारा ये लिखा गया था। ये आपके क्या होते थे? महाकाव्य के लेखक असव घोष, जिसने क्या लिखा? बुद्ध चरित्रम लिखा था। प्यारे बच्चों, बुद्ध चरित्रम है संस्कृत भाषा का महाकाव्य रहेगा। दूसरी शताब्दी के अंदर इसकी रचना की गई थी। महाकाव्य में गौतम बुद्ध का जीवन जो चरित्र है प्यारे बच्चों वो इसके अंदर लिखा गया है। और बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग है। ठीक है जी, जिसमें 14 सर्गों का बुद्ध के जन्म से बुद्धतम जो आपकी प्राप्ति का वर्णन है 14 पॉइंट्स के अंदर वो इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है जी, ये आपके कुछ महत्व पॉइंट है। जैसे कि नागार्जुन की बात की जाए, नागार्जुन शून्यवाद तथा माध्यमिक मत के प्रथम बौद्ध आचार्य होते थे। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 150 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 250 ईस्वी के अंदर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। हेमचंद्र की बात की जाए आप लोगों से, आचार्य हेमचंद्र का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के पास में एक नगर होता था, जिस नगर का नाम क्या है भाई? आपका धुंधमा नगर। और 1088 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्यारे बच्चों, हेमचंद्र एक राजा जो आपके जय सिंह के सभा में क्या होते थे भाई? कवि होते थे। ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु 1172 में हुई थी। पाटन में इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है जी क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? अब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें ये पूछा है कि बौद्धों का तीर्थ स्थल कौन सा नहीं है। क्या वो बोध गया है, सारनाथ है, ग्वालियर है या फिर कुशीनगर है? तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो ग्वालियर है वो क्या है? बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है। आपका बोध गया जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है, सारनाथ भी है और कुशीनगर भी, ये तीनों क्या रहेंगे? बौद्धों के तीर्थ स्थल रहेंगे। लेकिन आपका ग्वालियर है जो बौद्धों का तीर्थ स्थल नहीं है। ठीक है जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जिनका जन्म 563 में हुआ था। नेपाल के अंदर हुआ था भाई जन्म। लुम्बिनी एक स्थान है, वहां पर हुआ था। बोध गया बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां पर भगवान गौतम बुद्ध ने क्या की थी भाई? ज्ञान की प्राप्ति की थी, जो आप लोगों को पता होना
चाहिए। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? ये काफी बार मैं आप लोगों को रिपीट कर चुका हूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, अयोध्या में, लुम्बिनी में, वैशाली में या फिर मगध में। तो प्यारे बच्चों, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। एशिया का ज्योतिष या फिर पुन्ना या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको हम जानते थे। प्यारे बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में काफी बार रिपीट हो चुका, तो हम इसको स्किप कर देते हैं और अपने अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेखन है। तो भिक्षुओं के लिए जो नियम है प्यारे बच्चों, कौन से ग्रंथ के अंदर लिखे हैं? तो विनय पिटक के अंदर क्या लिखे हैं भाई? भिक्षुओं के लिए भी कोई नियम जरूरी है, और वो नियम आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? विनय पिटक के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर यहां तक सबका? चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको पॉइंट्स को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेने, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके सभी बच्चे एक बार पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, उम्मीद करूंगा यहां तक सभी बच्चों ने अपने पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट जरूर ले लिए होंगे। तो अब मैं बढ़ता हूं आपके अगले पॉइंट्स की तरफ। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ जाता है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? हाँ जी, एक छोटा सा और बेसिक सा प्रश्न ये है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो क्यों बनाए गए थे भाई? पवित्र जो आपकी स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप का निर्माण है जो वो किया गया था। ठीक है, हाँ, स्तूप, स्तंभ, अशोक स्तंभ, स्तूप, चिन्ह, पत्थर आपने देखे होंगे भाई, ये वही आपके स्तूप है जिनके ऊपर कोई ना कोई चित्र बना दिया जाता है ताकि हम अपनी पुरानी जो यादें हैं उनको ताजा कर पाए। ठीक है जी। चलिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तो बोध गया से इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है जी। चलिए, ये सारे पॉइंट्स हमारे रिपीट हो चुके हैं, तो अब इनको स्किप करते हुए अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्या कहता है कि बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहां स्थित है। कहां स्थित है भाई? दांत का मंदिर इन चार ऑप्शंस में से कहां पर स्थित है? क्या वो मलेशिया में स्थित है, श्रीलंका में है, नेपाल में है या फिर चीन में है? प्यारे बच्चों, आपसे क्या कह सकता है कि दांत का मंदिर है जो वो बौद्ध तीर्थ स्थल है और वो आपका श्रीलंका के अंदर क्या रहेगा? स्थित रहेगा। कमेंट करके ये बता देना कि भाई श्रीलंका की जो राजधानी है वो कौन सी है। ठीक है, चलिए। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहां स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्या कहता है? बोरोबुडुर मंदिर कहां स्थित है? तो प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया के अंदर ये क्या रहेगा? स्थित रहेगा। ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न की यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली यानी कि सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से किस स्मारक को जाना जाता है? तो भाई धम्मेश स्तूप जो आपकी सारनाथ के अंदर स्थित है प्यारे बच्चों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कि सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है जी। महात्मा बुद्ध ने यहां पर अपना क्या दिया था? पहला उपदेश दिया था। कहां पर दिया था? आपके सारनाथ के अंदर यहां पर उपदेश दिया था जी। ठीक है। चलिए, सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से आप इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण है? हाँ जी, क्या वो आगम है, ब्राह्मण है, पुराण है, त्रिपिटक है? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण है? तो प्यारे बच्चों, त्रिपिटक है, जो क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रहण है। मैंने आप लोगों को कहा था कि बुद्ध की शिक्षाओं के 3 संग्रहण है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए,
अब वो त्रिपिटक के नाम भाई आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिए जाए, विनय पिटक है, सुत पिटक है, अभिधम पिटक के नाम से हम ये 3 त्रिपिटक हैं दोस्तों जो आपके शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपके काम आते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, अगला प्रश्न, भारत का एक धर्म, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? हाँ जी बताएं दोस्तों, किस राज्य में? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, केरल। भारत का एक धर्म जिसको हम क्या कहते हैं? जोरोआस्ट्रियन, ठीक है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के अंदर यह पाया जाता है। हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका? इन पॉइंट्स को आप जरा एक बार ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा डिटेल पता क्यों लिख रखी है? बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आप इनको स्किप क्यों करते हुए चल रहे हो। भाई मेरा काम सिर्फ आपको अभी इस क्लास के अंदर है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताना, उनको बताना कि भाई एग्जाम में ये आए हुए थे और इस पेपर में आप लोगों को देखने को मिले थे। अब बात करता हूं इन एक्स्ट्रा डिटेल की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती है, तो पीडीएफ वाले बच्चे खाली एमसीक्यूज क्वेश्चन देखकर क्या करेंगे, तो यहां से थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी उनको मिल जाएगी। इसलिए पीपीटी है जो पीडीएफ है आपको पहले ही तैयार करके रख लेते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न भाई, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? इसका कहने का मतलब ये है कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखो। 3 तो एक समान है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन एक ऐसा है जो किसी से भी नहीं मिलता। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा है? वो आपका मंदिर हिंदू है। मंदिर हिंदू है जो आपस में नहीं मिलता, क्योंकि भाई मंदिर हिंदुओं के लिए है, मैं मानता हूं, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर देखो अवशेष पारसी, तोर यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये चीज तीनों एक है, लेकिन ये आपस में हिंदू मंदिर ये चीज मेल नहीं खाती। यहां पर अगर मान लेते भाई हमारा कोई ग्रंथ का नाम होता, हमारी किसी भी अन्य वस्तु ऐसी होती जो जिससे हम अपने इतिहास को जान पाते, तो हम मान सकते थे कि भाई ये चारों सही है, एक दूसरे से मेल खाती हैं, लेकिन मंदिर हिंदू ये मेल नहीं खाता, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जैन अवशेषता डैश के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवशिष्टता किसके साथ जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म के साथ, सिख धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, या फिर जैन धर्म के साथ? तो प्यारे बच्चों पारसी धर्म के साथ जैन अवशेषता आपका जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये आपका पवित्र ग्रंथ माना जाता है, किसका? जैन धर्म का, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न भाई क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित क्या वो धम्पद है, तोरा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या फिर त्रिपिटक है? तो भाई यहूदी धर्म से जो संबंध खाता है वो आपका तोरा है, जो आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों आपसे और क्या कहता है कि भाई जो ये तालमुद या तोरा, जो हम तोरा ये कहते हैं, तोरा का दूसरा अर्थ भाई तालमुदा के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। या अगर मैं कहूं त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इसके अलावा अगर बात करें भाई जैसे कि पिटक है, सुत पिटक है, अभी धम्मक पिटक है, ये प्यारे बच्चों ये क्या है? त्रिपिटक के नाम है, जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगला प्रश्न भाई, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? भाई मगध की राजधानी क्या पटना थी, नालंदा थी, राजगृह थी, या आपकी गया थी? प्यारे बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? हाँ जी, तो कौन सी राजधानी थी आपकी? राजगृह क्या होती थी? राजधानी होती थी। पाटलिपुत्र पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी, जो आप सबको पता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करें आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 30 की, क्या कहता है कि लोरिया नंदगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? क्या ये वाराणसी में स्थित है? क्या ये कुम्हरहार में स्थित है?
चंपारण में स्थित है या फिर आपका पटना के अंदर स्थित है? प्यारे बच्चों, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ है जो वो आपका चंपारण के अंदर स्थित है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके सामने है, क्या कहता है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 से 231 ईसा पूर्व में अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण कराए थे? क्या बिंदुसार ने कराए थे, बृहद ने करवाए थे, अशोक ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? हाँ जी, किसने करवाए थे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों अशोक, सम्राट अशोक ने बहुत सारे शिलालेख स्तंभ जो है वो बनवाए थे, जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या फिर विताशोक? कौन था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के क्या होते थे भाई? पिता होते थे। ठीक है जी, चलिए सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था, वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता था? पुत्र होता था। प्यारे बच्चों, इसे देव नाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी आदि नामों से भी जाना जाता था। और अगर हम बात करें अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और इन्होंने विजय भी प्राप्त की। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व के अंदर प्यारे बच्चों ये युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? अशोक के शिलालेख कहां पर अवस्थित है प्यारे बच्चों अगर पूछा जाए तो ये आपके जो स्थित है, ये आपके गिरनार के अंदर क्या रहेंगे? स्थित रहेंगे। ठीक है जी, गिरनार गुजरात के जूनागढ़ के निकट जो पहाड़ियां हैं वहां पर ये क्या रहेगा? स्थित रहेगा। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों गिरनार की पहाड़ियों में पश्चिम और पूर्व दिशा में बादर और रोहजन और आपके सतरुजी और घेले नदियां बहती हैं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट प्यारे बच्चों यहां पर क्या कहता है कि लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था भाई? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, आपके बृहद, अशोक या फिर बिंदुसार? तो प्यारे बच्चों ये जो आपका किया था ये अशोक ने किया था। अशोक यहां पर आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलिए हाँ जी, इसको एक बार सभी बच्चे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक सबका? चलिए अगला पॉइंट प्यारे बच्चों क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 की अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई सम्राट अशोक के शिला जो लेख है वो कौन सी भाषा में होते थे? सिर्फ तो कौन सी भाषा में होते थे? प्राकृतिक भाषा के। जो आपकी प्राकृतिक भाषा है उस भाषा के अंदर इसके अशोक के शिलालेख होते थे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 36 मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो सोने की खान का केंद्र सुवर्णगिरी के प्रांत के समय में माना जाता था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मैगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया? तो प्यारे बच्चों जो सेल्यूकस निकेटर है ये आपका एक राजदूत है, ये यूनानी क्या होता था? आपका एक शासक होता था, जो आप सबको पता होना चाहिए। चलिए भाई अगला पॉइंट प्यारे बच्चों यहां पर क्या कहता है, जरा ध्यान पूर्वक देखना। क्वेश्चन नंबर 38 कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निम्नलिखित, एक सेकंड, हाँ, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बनाया गया था? तो ये किससे बनाया गया भाई? आपके बलुआ पत्थर से प्यारे बच्चों बनाया गया था। ठीक है जी, और 45 फुट क्या होता था? ये लंबा भी होता था, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर
ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया? भाई सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन सी नदी को पार किया? सिंधु नदी को पार किया था। और सिंधु नदी को पार करके उसने क्या करा? भाई तक्षशिला की ओर अपना जो प्रस्थान है वो करना शुरू कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। उस स्मारक को हम जानते हैं आपके सांची स्तूप के नाम से। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है? सांची स्तूप है, भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया है। किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 41 सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? भाई ये रिपीट हो चुका है, सम्राट अशोक ने करवाया है। तो उपयुक्त प्रश्न की जो व्याख्या है उसको हम देखेंगे। इसको काट देते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण है जो मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो वह मौर्य जो शासनकाल है उस समय में क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर है? तो ये कहां पर है भाई? सारनाथ के अंदर है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, सारनाथ गुजरात के अंदर ये क्या रहेगा? स्थित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? भाई किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा इसका जो आयोजन है वो करवाया गया था। कब करवाया गया था? 250 ईसा पूर्व के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। इन 4 ऑप्शन को जरा ध्यान पूर्वक देखते हैं। क्या कहता है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक होता था। और ये आप लोगों के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक है जी। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास के आखिरी 5 प्रश्न आपके बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिनने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे डैश के पोते होते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या होते थे भाई? आपके सम्राट अशोक पोते होते थे, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया। मौर्य वंश के शासनकाल में भारत दौरान इसके क्या कहा जाता था? तो वह मौर्य शासन के दौरान इनको क्या कहते थे? उत्तरापथ के नाम से हम जानते थे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48 आप सबके सामने भाई। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि कलिंग युद्ध की जो हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। वे एक स्थिर चिंत एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। तो वह बौद्ध धर्म के क्या बन गए थे? वो सम्राट अशोक है जो अनुयायी बन गए थे। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है, प्रसार है, वो किसने किया था? सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते थे विष्णुगुप्त होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त को माना जाता है। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम था भाई आपका विष्णुगुप्त। जो ऑप्शन बी है ये आप लोगों के लिए सही है। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर आने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में। तो सभी बच्चे हर रोज शाम 8 बजे इस क्लास को जरूर लगाएं क्योंकि इस क्लास के अंदर हम जानते हैं प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्लास के अंदर अगर किसी विद्यार्थी को कोई कमी लगती है तो कमेंट करके बताएं। कोई सुझाव देना चाहता है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स को ध्यान पूर्वक सुना जाएगा, देखा जाएगा और उसके ऊपर कार्य भी जल्द से जल्द किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब आप लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें दिशा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के साथ।